नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सुबह की मॉर्निंग अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों के दौरान अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कोरोना की, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मामले जो हैं वो आए हैं। 198 मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के जो हैं वो बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। और जो अब तक के सबसे ज़्यादा जो हैं वो एक्टिव केस जो हैं एक ही दिन में है, और सोलन में सबसे ज़्यादा जो है वो कोरोना का कहर बरपा है। जो है वो 73 मामले जो हैं वो सोलन में 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। और बिलासपुर में भी 25 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंडी में भी जो कहर है कोरोना का वो जो है बरपा है। मंडी में भी जो आंकड़ा है वो 21 केस जो है शाम को आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताएं जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, और एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और 1380 जो एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में कोरोना के हैं जो वो हो गए हैं। और आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और दो लोगों की जिस तरह से दुखद मृत्यु भी कल हुई है, दोनों ही जो है वो चंबा के हैं। और एक की गिनती जो है वो चंबा जिले में होगी, क्योंकि चंबा में उनकी मृत्यु हुई है। और दूसरे की गिनती जो है वो कांगड़ा में हो रही है, क्योंकि धर्मशाला में जो है उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन दोनों जो हैं वो संबंध रखने वाले जो हैं वो चंबा जिले की ही हैं। तो दुखद दो मृत्यु जो है कल कोरोना के कारण हुई है। जबकि जो दो मृत्यु हुई है इसमें एक व्यक्ति की जो जांच है कोरोना पॉजिटिव की, वो मृत्यु के बाद हुई है। यानी उनकी रिपोर्ट जो है मृत्यु होने के बाद जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। अब क्योंकि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब होगी, पहले जो है इनको जो है वो कोविड के लक्षण नहीं थे, लेकिन जब इनका एहतियात के तौर पर सैंपल लिया गया तो उनमें इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता चिंता वाली बात है। तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो सोलन ज़िले में कल सामने आया है। 73 मामले सोलन ज़िले में सामने आए हैं। 28 कुल मामले जो हैं वो बिलासपुर में सामने आए हैं। 12 मामले जो हैं वो चंबा में सामने आए हैं। 4 मामले जो हैं वो हमीरपुर में सामने आए हैं। और 16 केस जो हैं वो कांगड़ा में सामने आए हैं। जबकि 10 मामले जो हैं वो किन्नौर ज़िले में भी सामने आए हैं। जबकि कुल्लू में भी जो है वो 5 मामले ये सामने आए हैं। और मंडी में 21 मामले सामने आए हैं। शिमला ज़िले में भी 5 केस जो हैं वो नए आए हैं। और सिरमौर में जो है 21 नए मामले आए हैं। जबकि ऊना में जो है अब वो 3 नए केस आए, यानी 198 मामले जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान ही जो हैं वो सामने आए हैं। जबकि 69 जो है जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं। और ठीक होने वालों का आंकड़ा भी जो है संतोषजनक है। 2992 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। ऊर्जा मंत्री भी कल जो है ठीक हो गए हैं। उनकी दोनों बेटियों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। साथ ही ऊर्जा मंत्री भी जो है नेगेटिव हो गए हैं। अब जो है 7 दिन के होम क्वारंटीन में वो रहेंगे, और 7 दिन तक जो है चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। ये थोड़ी राहत है। लेकिन उनकी जो ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो लगातार बढ़ रही है। और काफ़ी संख्या में जो है उनके संपर्क में आने से लोग जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो अब आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों का हो गया है वो जो है 4433 लोग जो हैं अब तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जो संक्रमण का जो है वो शिकार हो गए हैं। क्योंकि किन्नौर में भी कल जो है वो 10 मामले सामने आए हैं। किन्नौर की शायद डिटेल आपको नहीं मिल पाई होगी शाम को, तो किन्नौर की डिटेल आपको थोड़ी सी दे दें। किन्नौर में जो 10 नए मामले सामने आए हैं उसमें 6 महिलाएं हैं, जबकि 4 पुरुष है। और इनकी जो उम्र है वो 19 से 80 साल के बीच में है। और सभी जो हैं ये प्राइमरी कांटेक्ट है। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने से ये जो हैं संक्रमित हुए हैं। और सभी लोगों के सैंपल जो हैं वो कंटेनमेंट जोन से लिए गए हैं। ये जो है 10 मामले जो हैं वहाँ पर ये सामने आए हैं। 40 जो हैं ये सैंपल लिए गए थे कंटेनमेंट जोन में से, जिनमें से 10 ये पॉजिटिव आए हैं। जबकि 29 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबकि एक सैंपल का जो है वो रिपीट होना है। और भावा वैली में जो है ये 10 के 10 मामले ये सामने आए हैं। तो जो जनजातीय ज़िला है वहाँ पर भी जो कोरोना है वो लगातार जो है वो फैलता जा रहा है, और लोग जो हैं वो संक्रमित हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से आंकड़ा जो है हर रोज़ बढ़ रहा है, हालांकि पिछले 2 दिनों से जो आंकड़ा था वो थोड़ा कम चल रहा था, और 100 भी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था। ये काफ़ी राहत भरी जो है वो खबर थी। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बीते 24 घंटों के दौरान बढ़ा है वो चिंताजनक बात है। शिमला की कुछ लोग जो है जानना चाह रहे हैं। शिमला में जो 5 केस वरीम राजू जी जो सामने आए हैं उसमें 3 जो हैं वो सेब व्यापारी हैं। जबकि एक मामला जो है वो आईजीएमसी में आया है। जो फ्लू ओपीडी है, मंडी सरकाघाट का रहने वाला जो एक युवक है वो वहाँ पर पॉजिटिव आया है। और एक मामला जो है वो कृष्णा नगर का है।
जहाँ पर एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और ये व्यक्ति जो है वो एचपीयू यूनिवर्सिटी में जो है वो जॉब करता है। और उसके बाद जो इसकी शाखा थी जहाँ पर ये जॉब करता था उसको सील कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो लगातार की जा रही है। कृष्णा नगर में जो है 3 मामले ये शिमला के कृष्णा नगर में आ गए हैं। तो शिमला शहर में भी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। और जिस तरह से अन्य ज़िलों में जो लगातार जो है आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। विकास जी, सोलन की अगर आपको अपडेट चाहिए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बीबीएन क्षेत्र के हैं। कुछ पुलिस के जवान भी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 जवान जो है पुलिस के हैं और कुछ बीबीएन से जो कामगार हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारा 9:30 का जो बुलेटिन शाम को आया है उसमें आपको पूरी विस्तृत डिटेल जो है वो दी गई है। मैं केवल वही डिटेल आपको बता रहा हूँ जिसकी डिटेल जो है उस बुलेटिन में नहीं दे पाए थे, क्योंकि कुछ डिटेल्स आने में जो है थोड़ा समय लग जाता है। तो ये जिस तरह से चिंताएं लगातार बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पीक पर जो है अगले महीने हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में जो है कोरोना होगा, इस तरह के जो अनुमान है, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगले महीने सितंबर में जो है पीक पर जो कोरोना है वो हो सकता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है, हर रोज़ जो है और 100 से ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच रहा है, बीते रोज़ तो 198 जिस तरह से हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसके अलावा पंचायत गठन को लेकर एक जो पंचायतों का गठन होना है, 470 के लगभग जो हैं वो पंचायतें बननी है और 470 नई पंचायतों को गठन को लेकर जो है वो सरकार के पास प्रस्ताव आया है। इसको लेकर जो है कुछ मापदंड तय किए गए हैं जिसकी अधिसूचना जो है वो फिलहाल होनी बाकी है। तो 470 ये नई पंचायतों का जो है वो गठन होगा और 470 पंचायतों के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसके मुताबिक जो गैर जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है 2000 से ज़्यादा आबादी होने पर ही जो है वो नई पंचायत बनाई जाएगी। यानी 2000 आबादी वहाँ पर होना जरूरी है, तभी नई पंचायत का जो है गठन होगा। और नई पंचायत में कम से कम जो है वो 5 गांव तो होने चाहिए। 5 गांव जो है कम से कम है, 5 से अधिक अगर होंगे तो पंचायत का गठन हो पाएगा। इसके अलावा जो गैर जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी जो है वो होना ज़रूरी है और 200 परिवार जो है वहाँ पर होने चाहिए, तभी जो है वहाँ पर पंचायत का गठन होगा, जो गैर जनजातीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा गांव की दूरी जो है कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। इन्हीं मापदंडों को पूरा करने के बाद ही जो पंचायतें हैं उनका गठन जो है वो हो पाएगा। अगर पुरानी पंचायत की आबादी 2000 से अधिक है तो ही जो है वो नई पंचायत बन पाएगी। अगर 2000 से अधिक आबादी नहीं है तो जो है नई पंचायत का गठन जो है फिलहाल नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत की जनसंख्या जो है वो 750 से अधिक है तो वहाँ पर नई पंचायत बनेगी। अगर इससे कम आबादी है, 300 की आबादी जो है वहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर नई पंचायत का गठन करना है तभी वहाँ पर जो है नई पंचायत का गठन होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो है गठन नहीं हो पाएगा। और जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए जो गाँव और परिवारों की जो संख्या है वो जो है आखिरी गाँव की दूरी को जो 5 किलोमीटर का जो रखा गया है वो अगर उसको पूरा करता है तभी वहाँ पर जो है नई पंचायत का गठन होगा। तो इसको लेकर जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 470 पंचायतों के गठन को लेकर जो है सरकार के पास जो है पंचायती राज विभाग के पास जो है ये प्रस्ताव आया है और उसके बाद ही जो है अब जिस तरह से मापदंड तय हुए हैं इसके बाद डिसाइड हो पाएगा कि कितनी पंचायतों का गठन जो है प्रदेश में इन मापदंडों के आधार पर हो सकता है। और 2005 में भी 208 नई पंचायतें बनाई गई थी, जबकि पिछली बार जो है चुनाव से पहले जो है 18 पंचायतें जो हैं वो बनाई गई थी और वर्तमान में जो है 3216 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो हैं वो हैं। और इसके अलावा एसएमसी टीचर को लेकर जो एक अपडेट है, कल जो है जिस तरह से शिमला में एसएमसी टीचर ने जो एक प्रेस वार्ता की है और साफ तौर पर सरकार को जो है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार को कहा है कि अगर 3 दिन के भीतर एसएमसी टीचर्स को लेकर सरकार ने अपना जो है वो स्पष्टीकरण नहीं दिया तो जो टीचर हैं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना का वो शिकार हो रहे हैं, लंबे अरसे से जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2012 से लगातार जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो नियमित टीचर है वो भी नहीं जाते हैं, वहाँ पर जो है इन लोगों ने जो है सेवाएं दी है। और 130 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर केवल एसएमसी ही टीचर हैं और एसएमसी टीचर्स के जो रिजल्ट भी बच्चों के आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, ऐसा एसएमसी टीचर्स का कहना था। और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री एसएमसी टीचर्स को लेकर जो है 3 दिन में स्पष्टीकरण नहीं देता है
तो अगर कोई टीचर जो है वो आत्मदाह करता है, आत्महत्या करता है, तो उसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी, क्योंकि लंबे अरसे से लगभग 8 महीने से जो है एसएमसी टीचर्स को जो है उनकी सैलरीज नहीं मिल पाई है। इस वजह से वो काफ़ी जो है आर्थिक दबाव में भी है और मानसिक प्रताड़ना का भी जो है वो शिकार हो रहे हैं। इसलिए जो है 3 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दिया है, दूसरा दिन जो है आज है। और अगर सरकार जो है 3 दिन में इसको लेकर जो है कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है, तो एसएमसी टीचर्स जो हैं वो सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देंगे और आंदोलन के लिए जो है वो मजबूर होंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनके मामले को लेकर स्पष्टीकरण देती है तो वो सरकार के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी उनके पास जो पैसा है वो नहीं है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एसएमसी टीचर जो हैं सरकार के साथ खड़े रहेंगे, अन्यथा सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन जो है एसएमसी टीचर जो हैं वो प्रदेश में करने वाले हैं। ऐसी जो है 3 दिन की चेतावनी जो है एसएमसी टीचर्स ने ये दी है। इसके अलावा कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो 24 सितंबर को होनी है, सोमवार को जो ये कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा होनी है, कई महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर जो है चर्चा होनी है। और दूसरी बैठक ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होगी, और जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो हो सकते हैं। अब आपको एक बार पेंडिंग सैंपल और जो एक्टिव केस का आंकड़ा है उसकी अपडेट दे देते हैं। एक्टिव केस आपको जिले वाइज बता देते हैं, किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं। बिलासपुर में 78 एक्टिव केस हैं, चंबा में 100 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 64 एक्टिव केस हैं, कांगड़ा में 115 एक्टिव केस हैं, किन्नौर में 25 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में 180 एक्टिव केस हैं, लाहौल स्पीति में 2 एक्टिव केस हैं, मंडी में 126 एक्टिव केस हैं, शिमला में जो है वो 67 एक्टिव केस हैं, सिरमौर में 145 एक्टिव केस हैं, और जो सोलन में है वो एक्टिव केस का थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया है, 382 जो है वो सोलन में एक्टिव केस का आंकड़ा है, और 96 जो हैं वो ऊना में एक्टिव केस हैं। जो बीते 24 घंटों के दौरान ठीक हुए हैं, 69 लोग जो ठीक हुए हैं, 3 लोग जो हैं वो बिलासपुर के ठीक हुए हैं, 2 लोग चंबा के ठीक हुए हैं, और कांगड़ा के 14 लोग ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो कुल्लू में भी ठीक हुआ है, 21 लोग जो हैं वो मंडी में ठीक हुए हैं, 13 लोग शिमला में ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो सोलन में ठीक हुआ है, जबकि 14 लोग जो हैं वो ऊना में भी ठीक हुए हैं। पेंडिंग सैंपल की आपको एक बार अपडेट दे देते हैं। पेंडिंग सैंपल जो कल के हैं 835 सैंपल जो है कल के पेंडिंग में है, और परसों के भी 27 सैंपल जो हैं वो पेंडिंग में है। तो 835 सैंपल में जो पेंडिंग है जिले वाइज आपको अपडेट दे देते हैं। 35 जो हैं वो बिलासपुर में पेंडिंग सैंपल है, चंबा में 82 पेंडिंग सैंपल हैं, हमीरपुर में जो है 50 जो हैं वो पेंडिंग सैंपल है, कांगड़ा में 5 पेंडिंग सैंपल है, कुल्लू में जो है 89 पेंडिंग सैंपल है, मंडी में 75 पेंडिंग सैंपल है, 68 पेंडिंग सैंपल शिमला में है, 300 जो हैं वो सिरमौर में पेंडिंग सैंपल है, और 96 जो हैं वो सोलन में पेंडिंग सैंपल है, और 35 सैंपल जो हैं वो ऊना में पेंडिंग है। कुल मिलाकर 835 ये कल के जो हैं वो पेंडिंग में है, और 27 जो हैं वो परसों के जो हैं वो पेंडिंग में है। तो ये जो है पेंडिंग का आंकड़ा था। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। कुछ सवाल अगर कुछ लोग जानना चाह रहे हैं तो। कमलेश जी, हमीरपुर का फ़िलहाल सुबह वक्त कोई भी जो है वो नया मामला सामने नहीं आया है, और हमीरपुर में कल थोड़ी रात रही है। हमीरपुर में ज़्यादा केसेस जो हैं कल नहीं आए हैं, जबकि कुछ जिलों में जो है आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। स्कूल तो फ़िलहाल अंकी जी नहीं खुलेंगे, सितंबर में भी संभावनाएं बेहद कम लग रही हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप के साथ इसी जानकारी को छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।